द थीफ स्टोरी, ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ, देखिए। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल मैन। ठीक है, तो नरेटर जो है वो बोलता है कि वो 15 साल का था जब वो अनिल से मिला, ठीक है, एंड ही वॉज अ थीफ, ठीक है, वो एक चोर था, एंड ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब कि वो माहिर था, ही वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। ठीक, Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो अनिल से वो मिला था एक रेसलिंग मैच में, ठीक है। अनिल मोटा मोटी 25 साल का था, ठीक है, लंबा हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है, थोड़ा सा लीन था, थोड़ा सा दुबला पतला था, ठीक है, एंड चेहरे से देख के लगता है कि ही वाज एन इजी गोइंग काइंड ऑफ अ पर्सन, थोड़ा सा भोला भाला टाइप का आदमी था, ठीक है। और रिसेंटली नरेटर का कोई अभी लक नहीं हुआ है, लक नहीं हुआ इन द सेंस कि वो अभी तक कोई चोरी वोरी कुछ लंबा खासा कुछ कर नहीं पाया बहुत दिन से, जिसके वजह से वो अनिल को वो टारगेट किया था, ठीक है। तो वो सोचा कि ठीक है, इसका ये तो देखने में तो भोला भोला मानुस जैसा लग रहा है, अच्छा इंसान जैसा लग रहा है, इससे जाके इसको अपने माने अपने तरफ खींच लेते, पटा लेते इसको एक तरीके से, अपना उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके आ जाएंगे। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो नरेटर जाके अनिल को बोला कि अरे तुमको तो देख के तो रेसलर के जैसा लगता है, ठीक है। वो जानता है कि थोड़ा सा किसी को अगर तारीफ कर दो तो वो माने अच्छा होता है, तुम्हारे फेवर में काम करता है। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल बोलता है कि हाँ तुमको भी तो देख के लग रहा है रेसलर हो तुम, ठीक है। देखो वो गया फ्लैटर करने के लिए और यहाँ पे अनिल उल्टा उसको बोल दे कि अरे तुम भी तो रेसलर के जैसे दिखते हो, ठीक है। तो ये सुन के तो नरेटर थोड़ा चौंक गया कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो एकदम दुबला पतला सा आदमी हूँ, कैसे बोलेगा कि रेसलर है, ठीक है। मैंने वो भी तो फ्लैटर करने ही तो गया था ना, वो भी तो झूठी बोल रहा था, ठीक है। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, तो देखिए हाँ थोड़ा सा रेसलिंग कर लेता हूँ मैं भी, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. Sorry. तो अनिल से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है, ठीक है। नरेटर क्या करता था, हर महीने अपना नाम को बदलते रहता था, क्यों? क्योंकि पुलिस से वो बचना है उसको, ठीक है। प्लस उसका जो फॉर्मर एम्प्लॉय है, सोचो जिसके लिए चोरी करता था, उससे भी छुपने के लिए, शायद उनसे भी चोरी करके या उनसे गद्दारी करके निकल गया था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद, ठीक है, दोनों रेसलर्स के बारे में बात करने लगे, ठीक है। जो रेसलर्स थे एकदम पूरा तेल वेल लगा के कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, ठीक है। तो नरेटर के पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं था। अनिल उसके बाद मैच हो जाने के बाद वो वहां से चलने लग गया, नरेटर भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो घूम के देखा तो देखा कि अरे वो पीछे आ रहा है। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैंट पे यू। तो नरेटर उसके सामने गया, एकदम बड़ा सा एक स्माइल दिया उसको, बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। तो तब अनिल बोला कि लेकिन मैं तो तुमको तो पैसा तो नहीं दे सकता, आई कैन नॉट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो नरेटर जो है वो वहां पे खड़ा होकर थोड़ा देर के लिए वो सोचते रह गया, ठीक है। तो वहां पे खड़ा होके वो कुछ देर के लिए सोचने लग गया, ठीक है। वो सोच रहा है कि मैंने क्या गलत समझा इसको, वो तो देख के तो भोला लग रहा था, देख के लग रहा था कि हाँ पैसा वैसा हो सकता है, इसी को चोरी कर सकते इसी से, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्या मैंने इसको गलत जज किया क्या। फिर पूछा
कि तुम खिला सकते हो क्या मेरे को, ठीक है, अगर तुम खिला दोगे मेरे को, खिला के रखोगे तो हम तुम्हारे लिए काम कर देंगे। कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो बोला कि तुम कुक कर सकते हो क्या, अनिल पूछा उससे, नरेटर से, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ हाँ हम कुक कर सकते हैं, वो झूठ बोल दिया, ठीक है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल उसको बोला कि ठीक है, तुम अगर खाना बना सकते हो तो हम तुमको शायद खिला पिला के रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो वो उसको लेके गया अपने घर में, एक जुमना स्वीट शॉप था, उसके ऊपर में छोटा सा कमरा लेके वो रहता था, ठीक है। वो बोला कि उसको ठीक है तुम बालकनी में सो जा सकते हो, यू कैन स्लीप इन द बालकनी, ठीक है। तो उस दिन रात को वो खाना वाना बनाया, लेकिन ऑब्वियसली वो तो झूठ बोला ना कि खाना बना सकता है, ही लाइड अबाउट द फैक्ट दैट ही कुड कुक, ठीक है। तो खाना बनाया, अनिल खाया, इतना खराब लगा कि वो कुत्तों को खिला दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुमसे खाना वाना नहीं बनेगा, और हम तुम खाना नहीं बना सकते तो हम तुमको खिलाएंगे नहीं, ठीक है। वो तो स्माइल किए जा रहे, स्माइल किए जा रहे, क्या ही कर सकता है वो, ठीक है। अनिल उसको देखा और हंस दिया, बोले ठीक है रह जाओ तो। Later he patted me on the head and said, never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो वो उसके सर पे ऐसे करके हाथ रख के थोड़ा पैट किया, ठीक है, बोला कि ठीक है तुम रह जाओ, हम तुमको खाना बनाना सिखा देंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, वो बोला कि तो हम तुमको नाम वाम लिखना भी, सेंटेंस भी सिखा देंगे, इंग्लिश भी सिखा देंगे, राइटिंग सब सिखा देगा, ठीक है, नंबर्स वंबर्स ऐड करना, कैलकुलेट करना सिखा देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हरी सिंह जो था, नरेटर जो था, उसका फॉल्स नेम था, स्यूडोनिम था, ठीक है। तो वो सोचा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ये मेरे को खाना बनाना भी सिखा देगा, मेरे को राइटिंग भी सिखा देगा, ठीक है, लिखना बोलना सिखा देगा, तो मैं तो एडुकेटेड हो जाऊंगा, एडुकेटेड हो जाने से तो मेरा तो बहुत लाभ हो सकता है, ठीक है। एडुकेटेड बन जाऊं तो मेरे लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, ये चोरी वोरी करके जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो अनिल के लिए उसको काम करना बहुत सही था उसके लिए, ठीक है, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, ठीक है। सुबह सुबह चाय दे देता था, फिर अनिल उसको थोड़ा सा पैसा देता था, जाके ये सामान खरीद के लेके आओ। तो वो जाके सामान वामान खरीद के लेके आता, और होता है ना कि तुम लोग भी शायद किए हो, हम तो किए हैं पक्का, ठीक है। मम्मी सोचो 50 रुपए दिए कि जा जाके आलू लेके आ, प्याज लेके आ, भिंडी लेके आ, भिंडी का दाम 25 रुपया, हम बोले मम्मी 30 रुपया लिया मेरे से, सभी लोग किए हैं शायद, ठीक है। तो वो भी ऐसे करके 1-2 रुपए करके मारता था, ठीक है। मैंने एक तरीके से बोल सकते हो चोरी, लेकिन हम तो बोलेंगे कि कमीशन है, ठीक है। बट आई डू नॉट एनकरेज कमीशन लेना, आई डू नॉट एनकरेज दैट, ठीक है। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा पैसा आ जाता था उसके लिए। बोलिए युग। लिखा है कि I could write like an educated man, there will be no limit to what I could achieve. इसका मतलब ये उस चोरी वाले में हो रहा है ना, कि वो जो चोरी कर रहा है उसमें अगर वो लिखना ना 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 ना, चोर को पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा, चोरी में एटलीस्ट, ठीक है। माने चोर तो चोरी रहेगा, चाहे एडुकेटेड चोर हो कि गंवार चोर हो, चोर तो चोरी रहेगा ना। वो बोल रहा है कि अगर वो पढ़ना लिखना अगर सीख लिया तो उसको इस धंधा में नहीं रहना पड़ेगा, चोरी करने के धंधे में नहीं रह पाएगा, वो थोड़ा अपने आप को प्रमोट कर पाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का, साकेत क्लियर, श्रेष्ठा क्लियर, अंकिता क्लियर, क्लियर, दर्श, जोग क्लियर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो था वो पैसा कमाता था, माने ऐसा नहीं कि एवरीडे कमाता था, ठीक है। आज 20 रुपए कमा लिया, कल 100 रुपए कमा लिया, अगले 10 दिन कुछ नहीं, वेल्ला,
ठीक है, वैसे करके he would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो अनिल जो था वो पैसा रेगुलरली नहीं बनाता, कभी कभी उधार ले लेता, कभी कभी उधार देता था। ठीक है, वो हमेशा वरी करता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, नेक्स्ट पैसा कब घुसेगा। ठीक है, और पैसा जब भी घुसता वो जाके पार्टी करके पैसा उड़ा देता, सेलिब्रेट करता। ठीक है, वो काम क्या करता, ही रोट फॉर मैगजीन्स, बट दैट्स अ क्वीर वे, अ वेरी स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग। बोलिए श्रेष्ठा। ना माने मैगजीन में क्या होता है कि तुम सोचो आज लिखे, कल तुम्हारा आर्टिकल छपा, तुम परसों तुमको पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर जब तक ना तुम नेक्स्ट डे मैगजीन में लिखो तब तक तुमको तो पैसा तो नहीं मिलेगा ना। हम लोग का क्या, हम लोग का एवरीडे सैलरी घुसते रहता है। ठीक है, उसका वैसा नहीं था। ठीक है, डेली लेबर का क्या होता है कि आज काम करो तुम पैसा लो जाओ। वो क्या होता था, मैगजीन में एक बार लिखा रुक गया, फिर दूसरी बार लिखेगा जब तब पैसा मिलेगा। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक दिन शाम को जब वो घर आया, ठीक है, उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था। अच्छा, तो वो उस दिन रात को पैसा लेके आया। ठीक है, छोटा सा बंडल लेके आया। वो आके अनिल को बोला कि सॉरी अनिल आके उसको बोला कि नरेटर को कि मैंने आज एक बुक बेचा। ठीक है, पैसा मिला आज मेरे को। तो वो अपने गद्दा होता है ना, बिस्तर में गद्दा होता है ना, उसके नीचे पैसा घुसा के रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. ठीक है, तो नरेटर जो है वो अनिल के लिए 1 महीना तक काम किया है ऑलरेडी। वो चीटिंग कहां पे किया, वो चोरी कहां पे किया, सिर्फ थोड़ा सा जब वो सामान आने लाने जाता था वहां पे थोड़ा सा पैसा 19-20 किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, और अनिल के साथ रहते रहते वो अपने लाइन ऑफ वर्क में कोई एक्स्ट्रा चोरी चमारी कुछ नहीं किया। उसके पास मौका था चोरी करने के लिए। ठीक है, अनिल तो उसको अपना घर का चाबी तक दे दिया था कि जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। ठीक है, उसको तो एकदम पूरा ओपन इनविटेशन था, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। अनिल जो था उसके लिए एक ट्रस्टवर्दी पर्सन था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन दैट द नरेटर हैड एवर मेट। ठीक, एंड दैट वाज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it isn't difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. ठीक है, और यही प्रॉब्लम था कि अनिल से चोरी नहीं किया था, क्योंकि वो इतना इंसान अच्छा था। तुम किस इंसान से चोरी करेगा? जो इंसान शैतान है, जो इंसान ग्रीडी है, ठीक है, डैश डैश टाइप का पब्लिक है, तुम उससे तुम चोरी करेगा, चोरी करके उसे मजा भी आएगा। ठीक है, रॉब, चोरी करो। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक ग्रीडी पर्सन से चोरी करना बहुत इजी होता है, उसके पास पैसा है। ठीक है, और उससे चोरी करके मजा भी आएगा, किक मिलेगा। ठीक है, लेकिन अनिल से चोरी करके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, एक तुम अगर गरीब से चोरी करोगे, गरीब क्या सोचेगा, अरे पैसा चोरी हुआ है, मैं तो गरीबी हूं, मैं और क्या गरीब बन जाऊंगा। लेकिन ग्रीडी मैन क्या सोचेगा, अरे मेरा पैसा चोरी हो गया, मुझे बचाना पड़ेगा, दरवाजा लगा के सोएगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ले लेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। और अनिल जो है वो एकदम भोला मानुस टाइप का है ना, वो तो अच्छा इंसान है। चोरी अगर किया भी वो, तो अनिल क्या होगा, हाँ ठीक है, हुआ हुआ, ऐसे करके मान लेगा, उसमें थोड़ी ना कोई मजा आएगा। ठीक, well, it's time I did some real work, I told myself. I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो नरेटर सोचा कि नहीं, अभी तो इतना दिन तो हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, वरना मेरा टैलेंट खो जाएगा। ठीक है, होता है ना कि तुम लोग पढ़ाई 2 दिन 3 दिन मैथ्स
मैथ्स इंग्लिश पढ़ाई नहीं किए तो कैसे अगले दिन जब हाथ में लिखते हो तो कैसे एलियन लैंग्वेज लगता है ना, तो ऐसा ही सोचो। ये तो ये भी सोच रहा है कि चलो क्या 1 महीना, एक महीने से कुछ लिखा नहीं हुआ पेन। अरे हम अचानक से पिछले दिन लिख रहा था ना, हाथ में पेन पकड़, हाथ इतना स्टिफ हो गया हमसे कि ये क्या हो गया। ये तो फरवरी में बोर्ड से इतना तो लिखना पड़ा हमको, अभी जाके 1 महीना छुट्टी मिला यार, लिखा नहीं जाता हमसे। ठीक है, अभी तो फिर से आदत आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी सोचा कि चलो थोड़ा सा रियल काम कर ही लेते हैं। अनिल के पास पैसा रहेगा तो वो तो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, सो इट्स बेटर टू हम ही चोरी कर लेते हैं। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और वैसे भी वो अनिल के लिए काम करता है और अनिल उसको तो सैलरी तो नहीं देता है, सैलरी देने का तो बात तो है नहीं, बिकॉज अनिल अलाउज हिम टू स्टे इन हिज हाउस। उसको खाना पानी देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, क्या चाहिए उसको। इतना तक क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो वो रेडी हो गया चोरी करने के लिए। ठीक है, उस दिन रात को अनिल जो था सोने के लिए आ गया। रात का चांद का रोशनी जो है वो आके उसके बिस्तर में गिरी। नैरेटर जो उठ के बैठ गया, वो सोचा सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं। वो सोचा कि हम पैसा को चोरी करेंगे, लेंगे और भाग जाएंगे। रेलवे स्टेशन है, 10:30 बजे लखनऊ का ट्रेन पकड़ लेंगे, आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत का बात ही नहीं होगा, वो पकड़ भी नहीं पाएगा। अनिल तो पूरा घोड़ा बेच के सो रहा है, ही वाज स्लीपिंग एक्सट्रीमली कंफर्टेबली पीसफुली। ठीक है, तो उसका वो जब सो रहा है उसका चेहरा एकदम पीसफुल था, एकदम बच्चा जैसे इनोसेंट फेस था। ठीक है, नरेटर के चेहरे पे ज्यादा स्कार्स था, सिंबलाइजिंग की मैंने ऑब्वियसली मारपीट हाथापाई में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, चोर है ना, मार तो खाया ही होगा कभी ना कभी। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side. Towards me, I was startled and quickly crawled out of the room. तो वो मैट्रेस के अंदर हाथ डाला, नोट्स को ढूंढा, ठीक है, पकड़ा, निकाला, ठीक है, और चुपके से वहां से रूम से क्रॉल करके निकल गया। जब वो पैसा निकाल रहा था, अनिल होता है ना कि सोते सोते थोड़ा सा इधर उधर इस साइड से उस साइड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, लेकिन वो फिर से सो गया। ठीक है, ये कुछ पूछ रहा था। स्टार्टल मतलब चौंक जाना। ठीक है, होता है ना कि जब वो अनिल मतलब सोचो मैं सोचो वो चोर हूं, ठीक है, अनिल ऐसे करके मुंह उस साइड करके सोया हुआ है। ठीक है, हम चोरी कर रहे हैं, अचानक से अनिल इस साइड घूम गया तो ऐसे कर डर जाएंगे ना, वो होता है स्टार्टल्ड। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो जब रास्ता में गया भागने लग गया। ठीक है, ऐसे करके नोट जो है वेस्ट में डाल दिया था। ठीक है, होता है ना कि पजामा में बांध के, नाड़ा से बांध के टाइट करके वैसे करके गूंज लेता है। तो वो वॉक करते करते गया, फिर जाके नोट को गिनने लगा कि कितना पैसा है, नहीं है, हाउ मच मनी ही हैड और नॉट। तो देखा कि 600 रुपया है इन 50s, 50 रुपए का नोट में 600 रुपया है। ठीक है, तो वो सोचा कि तो बड़ा हाथ मारा हूं मैं। ठीक है, एक हफ्ता के लिए आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। ठीक है, मतलब अमीरी की जिंदगी जीऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली उस समय तो 600 रुपए का भी तो कदर होता था। ठीक है, आज तो 600 रुपए का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मैंने है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग तो मतलब एक पिछले दिन हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में, 3 जन का खाना कितना हो सकता है बिल? 1500। 3000। हम लोग 8000 खर्चा करके आए। भाई आप वो वाली कर ना ना, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना। रेस्टोरेंट है, टॉप रेस्टोरेंट है बेंगलोर में। अब वही है ना, ठीक है, रेस्टोरेंट में आप टॉप रेस्टोरेंट को बोल रहे हैं। टॉप रेस्टोरेंट। ठीक है, हम लोग को खुद को एहसास नहीं था। अच्छा, यहाँ पर टॉप रेस्टोरेंट। हाँ, मैंने हम लोग को पता था कि रेस्टोरेंट अच्छा है, हमने उसका प्राइस नहीं देखे। ठीक है, एक बार बैठ गए तो खाना तो पड़ेगा ही। खाते खाते टेस्ट अच्छा लग गया, बिल आ गया। हम जब दिए तब दिल में दर्द हो रही थी। ठीक है,
तो ये हरी सिंह नरेटर भी सोचा कि अरे 600 रुपया बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है, लंबा हाथ मारा हूं, 1-2 हफ्ता तक आई कैन लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। ऑयल रिच अरब लोग होता है ना कि एकदम पैसा ऐसे करके हबीबी ठीक ऐसे करके उड़ाते, वो ऐसे करके उड़ाएगा सोचा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो जब वो स्टेशन में पहुंचा, ठीक है, वो टिकट ऑफिस में नहीं गया, टिकट नहीं काटा, वो आज तक जिंदगी में टिकट नहीं काटा, ठीक है। स्टोरी ऑफ हाफ द इंडियंस जो लोग ट्रेन यूज करते हैं, कोई टिकट नहीं काटते हैं, ठीक है। कभी रेलवे स्टेशन का जेल देखा है, भरा हुआ रहता है एकदम, हाँ, रेलवे स्टेशन में वहां पे जेल टाइप का होता है, मैंने होल्डिंग स्टेशन होता है बेसिकली। जो लोग टिकट नहीं काटते, अचानक से चेकिंग हो जाता है और धड़ के वहां पे डाल देता है, और तुमको फाइन देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है, वरना रात गुजारना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो आज तक टिकट नहीं काटा। जब वो अंदर घुसा, देख रहा था कि लखनऊ एक्सप्रेस जो था वो निकलने ही वाली है स्टेशन से, वो आराम से उस ट्रेन पे चढ़ जा सकता था। ट्रेन स्लोली मूव आउट कर रहा था, इट वाज मूविंग आउट वेरी स्लोली, बट किसी वजह से वो हेजिटेट कर लिया, हिचकिचा गया, ठीक है, और वो चढ़ा नहीं और ट्रेन वहां से स्टेशन से निकल गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो ट्रेन जब निकल गया तो वहां पे अकेला खड़ा था प्लेटफॉर्म में, कोई नहीं है, ठीक है। वो सोचा कि कहां पे रात बिताऊं, उसका तो कोई तो दोस्त तो है नहीं, ठीक है। वो सोचा कि पुराने दोस्तों को बुलाऊं, उनके वहां पे चला जाऊंगा, कि ना उनके वहां पे जाऊंगा तो और मुसीबत ही हो जाएगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। फिर सोचा कि कोई छोटा मोटा होटल में चढ़ जाऊं, क्या दिन के लिए रह लेंगे स्टेशन के बगल में। फिर सोचा कि नहीं, बेकार का पैसा खर्चा हो जाएगा। तो सोचा कि क्या करे। फिर सोचा कि मैं तो एक ही इंसान को जानता हूं, और उसी इंसान के घर से मैं चोरी करके मैं निकला हूं, ठीक, वो तो सिर्फ अनिल को ही जानता, उसी को ट्रस्ट करता, और तो किसी को तो ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अभी आहिस्ते आहिस्ते करके वो स्टेशन से निकल के बाजार के थ्रू से वो जा रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. तो नरेटर जो है उसका तो एक करियर था ना, शॉर्ट करियर था, लेकिन चोर तो था ना, तो वो अपने विक्टिम्स का चेहरा देख के समझ जाता था कि कौन क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कौन कैसा है, ठीक है। वो बोलता है कि ग्रीडी मैन जो है वो हमेशा डरेगा। क्यों डरेगा? कोई अगर ग्रीडी मैन से चोरी करेगा वो सोचेगा कि मेरे से फिर से चोरी हो सकता है, ठीक है। रिच मैन जो है वो गुस्सा दिखाएगा, उससे अगर अमीर से चोरी करेगा तो वो गुस्सा करेगा, लेकिन पुअर मैन क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, पुअर मैन सिर्फ एक्सेप्टेंस दिखाएगा, वो मान लेगा कि हाँ मेरा नसीब ही खराब है, ठीक है। लेकिन अनिल जो है, अनिल ही वुड एक्सप्रेस समथिंग एल्स, उसका फेस में एक सैडनेस रहेगा। इसलिए पैसा जाने के लिए नहीं, ठीक है, he would be sad for the loss of trust, क्योंकि उसने तो ट्रस्ट किया ना उस बच्चे को, ठीक है, नरेटर को तो ट्रस्ट करके तो वो तो रहने के लिए अलाउ किया, तो वही सोचेगा कि अरे हम उसको अलाउ किए, वो घर में रहा, खाया पिया, और मेरे से ही चोरी कर लिया। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin. Excuse me. And a cold wind blew the rain across my face. तो भी मैदान के साइड में वो बेंच पे बैठा था, रात थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, अर्ली नवंबर थी, ठीक है, हल्का हल्का सा बारिश गिरने लग गया, ठीक है, उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, ठंडा भी लग रहा था,
अब ऐसे ऐसे करके बारिश जोर के पड़ने लगी, वो तो पूरा सर से लेकर पांव तक तो भीग गया। ठीक है, तो वहां पे भागना स्टार्ट किया, कहीं पे शेल्टर ढूंढने का स्टार्ट किया। उसका तो पूरा बदन में पूरा कपड़ा अपना चिपक गया एकदम। ठीक है, ठंडा लग रहा है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तो वापस बाजार साइड में आ गया, वहां पे क्लॉक टावर के नीचे वो शेल्टर लेके बैठा था। वो पॉकेट में हाथ डाल के देखा कि नोट का क्या हाल है। नोट तो पूरा एकदम गीला होके पूरा एकदम चिपचिप हो गया, पूरा एकदम ठीक है, सॉगी हो गया। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. तो वो सोचा कि अनिल जो है वो सुबह को जब उठेगा तो पैसा गायब देखेगा, उसको तो खराब तो लगना ही है कि धोखा देके चला गया। नॉर्मली वो सोचता कि अगर हम चोरी नहीं करते, had I not stolen from अनिल, तो शायद वो सुबह मेरे को 2-3 रुपए दे देता, बोलता कि जाके सिनेमा मूवी वूवी देख के आओ। ठीक है, अब जाके वो अनिल के घर में भी नहीं रह सकता, आराम से खाना भी नहीं खा सकता, शेल्टर भी नहीं है, प्लस अनिल तो उसको सेंटेंस लिखना सिखा रहा था, वो मौका भी हाथ से गवा दिया वो। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences. I could one day bring me more than just a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man and a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to read and write. तो वो एक चोरी के एक्साइटमेंट में वो भूल गया था कि क्या इंपॉर्टेंट है। अनिल तो उसको सेंटेंस लिखवाना सिखाता रहा था ना। ठीक है, अगर वो पढ़ाई लिखाई करके अगर कुछ बन जाता, ठीक है, तो शायद उसको 100-200 रुपए से ज्यादा ही इनकम मिल सकता था। ठीक है, अभी सारा जिंदगी भर तो चोरी करके तो नहीं रह सकती है ना। ठीक है, तो वो सोचा कि नहीं, मेरे को वापस अनिल के पास चला जाना चाहिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग टू रीड एंड राइट। ठीक है, उतना भी हो जाए तो भी तो मैं, वो तो इज्जतदार बन सकता है ना, वो अपने ये चोरी वाला जिंदगी को छोड़ के वो आगे बढ़ सकता है, वो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। देखो, I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. ठीक है, तो उसको तो खराब लग गया कि अनिल से वो चोरी करके गया। ठीक है, तो वो सोचा कि ठीक है चलो जाके लौटा देते कम से कम। ठीक है, उसको माने वो गिल्ट तो नहीं रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो वो गया। ठीक है, नर्वस फील कर रहा था। ऑब्वियस बात है कि कोई किसी से चोरी करना बहुत इजी बात है, लेकिन वापस उसको अनडिटेक्टेड लौटाना वो तो बहुत दिक्कत का बात है। I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो वो रूम में गया। ठीक है, वो वहां पे दरवाजा आहिस्ते से खोला, दरवाजा वहां पे खड़ा था। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, बाहर चांद है, ठीक है, बादल बादल है, दरवाजा खोला, अंधेरा, मूनलाइट आ रहा है। ठीक है, क्या, हाँ वैसा ही सोचो। ठीक है, वो पूरा एकदम सर से लेके पांव तक पूरा चप चप करके भीगा हुआ है। ठीक है, वो चुपके से गया, बैठ के वहां पे नोट्स निकाला। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते करके डाल रहा है। अनिल जो सांस ले रहा है, उसका सांस उसके बदन पे लग रहा है, वो फील कर रहा है कि जब तक अनिल जग जा सकता है। ठीक है, तो वो नोट वहां पे रख दिया। I woke next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. तो अगले दिन सुबह जब उठा, देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय वाय बना के रेडी कर दिया। ठीक है, नेट जब उठा, उसको क्या क्या 50, उसको चाय पकड़ा, उसको 50 रुपए का नोट भी दे दिया। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो बोला कि मैं कल पैसा कमाऊं थोड़ा सा, अब से तुमको एक सैलरी दूंगा। ठीक है,
My spirits rose, but when I took the note, I saw that it was still wet from the night's rain. तो जब नोट लिया वो तो खुश हो गया नरेटर, तो नोट लिया देखा कि अभी भी गीला है। मतलब क्या, अनिल समझ गया कि वो चोरी करके निकला हुआ था, वरना कैसे करके गीला होगा। ठीक, इसके बावजूद भी वो उसको बोला कि ठीक है तुमको सैलरी देंगे, हम तुमको रखेंगे, उसको भगा नहीं दिया। तो वो अनिल कितना अच्छा इंसान। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। तो बोला कि सिर्फ ये नहीं, उसको 50 रुपए दिया, उसको माफ भी कर दिया, 50 रुपए दे के माफ भी कर दिए एक तरीके से, सोचो साइलेंटली। फिर बोला कि देखो आज हम लोग राइटिंग स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो अनिल को पता था कि वो क्या किया है, ठीक है, लेकिन अनिल से कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, उसको खराब लगा, अच्छा लगा, क्या कोई इंडिकेशन नहीं था। वो नॉर्मली स्माइल किया, ठीक है, और नरेटर के अंदर से भी एफर्टलेसली स्माइल आने लग गया। क्योंकि वो पहले जो स्माइल करता था तो थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए स्माइल करता था ना, अभी उसके लिए नेचुरल नॉर्मल स्माइल आने लग गया। क्योंकि सच में देखो अनिल जो है वो नरेटर को कितना अच्छे से हेल्प किया। तो वो हमेशा एक चीज याद रखना कि चोर चोरी करता है मजबूरी में आके, ठीक है, चोर चोरी करता है एकदम मजबूरी में आके। वो उसको अगर मौका मिले कि सुधार जाए, उसको अगर मौका मिले कि इज्जत से पैसा कमाए, वो इज्जत से पैसा कमा ले। उसको बस वो इज्जत देना होता है, ठीक है, उसको बस वो इज्जत देना होता है। अनिल ने यही किया, उसने उसको इज्जत दिया, उसको लात मार के घर से निकाल नहीं दिया। वो पहले झूठ बोला कि हम खाना बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको रख लिया। उसको लिखाना पढ़ाना सिखा रहा था, सैलरी देना स्टार्ट किया। इससे क्या हो गया, इससे अनिल के लिए नरेटर के अंदर एक इज्जत पैदा हो गई, जिसके वजह से जब वो चोरी कर रहा था उसको खराब लग गया कि नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए। क्लियर है चैप्टर? क्लियर है श्रेष्ठा? क्लियर क्लियर। चलिए